हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दिसंबर 22 के बच्चे एक ही परेशानी में हैं, पढ़ूं या रिवाइज करूं, पढ़ूं या रिवाइज करूं। सुबह सोचते हैं पढ़ाई करता हूं, शाम को ख्याल आते हैं रिवीजन कब स्टार्ट करूंगा, और रिवीजन स्टार्ट कर दी तो फिर रह रह के ख्याल आते हैं अरे यार ये बाकी रह गया, वो बाकी रह गया, आज ये पहले पढ़ लेता हूं, कल से रिवाइज करना स्टार्ट कर दूंगा। तो क्या आप इसी डायलेमा में हो? क्या आप भी दिसंबर 22 का एग्ज़ाम दे रहे हो और आप इसी डायलेमा को फेस कर रहे हो? कमेंट करके मुझे बताइए और इसका सॉल्यूशन क्या है, आइए हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है दिसंबर 22 में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। अब फ़र्क नहीं पड़ता आपका सिंगल मॉड्यूल है डबल मॉड्यूल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ऑलमोस्ट एक ही महीना है आए ख्याल में। तो अब आपको रिवीजन पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। अब आप रेगुलर स्टडी कंटिन्यू नहीं कर सकते। यस, एक्सेप्शनली कुछ बच्चे हैं जिन्होंने बहुत ही लेट स्टार्ट किया है, बहुत ही लेट स्टार्ट किया है, ठीक है, वो लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। पर अगर आपकी थोड़ी सी ही पढ़ाई स्टार्ट हुई है, थोड़ी सी ही पढ़ाई बाकी है, आपकी 70-80% कंप्लीट हो गई है, बस आपके मन में ये रह गया है कि यार मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है या बहुत ही चुटपुट एक दो चैप्टर ही बाकी है, तो अब आप और डिले मत करो, ठीक है। बहुत ही माइनर सिलेबस अगर आपका बाकी है तो वो आप रिवीजन में ही कवर कर लेना, उसको डायरेक्टली रिवीजन लेवल पे पढ़ लेना। आए कुछ समझ में? तो अब रेगुलर स्टडी और मत करो क्योंकि वो कभी कंप्लीट होती भी नहीं है आपके टू योर सेटिस्फैक्शन। वो उतनी लेवल पे कभी कंप्लीट होगी भी नहीं, और अभी तक आपकी नहीं हुई है मतलब आपने लेट स्टार्ट किया होगा, कहीं ना कहीं आप ही का इशू हुआ होगा, और अब आप उसको कवर अप करने के चक्कर में क्या कर रहे हो, उसको एक्सटेंड करते जा रहे हो। तो इससे होगा क्या, इससे रिवीजन का टाइम कम होते जा रहा है। और किसी से भी आप पूछ लो कि बिना रिवीजन के आपको कॉन्फिडेंस कभी फील नहीं होगा, और कभी भी आपको पासिंग मतलब अच्छा स्कोर आपको नहीं मिल सकता जब तक आपकी पढ़ाई को एक अच्छी रिवीजन का सपोर्ट नहीं मिलता। सिर्फ पढ़ के एक या दो रिवीजन्स आप कम करोगे या बहुत ही ऐसी एग्जाम देने चले गए हो तो पासिंग के चांसेस बहुत कम है, आपको चीज़ें रिकॉल ही नहीं होंगी। बिलीव मी, इतना ज़्यादा सिलेबस है, आपको रिकॉल ही नहीं होगा। तो इसका सोल्यूशन यही है कि रेगुलर स्टडी को अब आप रोक दो। जितना भी कवर हुआ है आपका 70%, 75%, 80%, जितना भी कवर हुआ है, अब उसी को रिवाइज करने में आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। उसको आप टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो कि यार ये तो पढ़ा हुआ है, तो सिर्फ पढ़ा हुआ है, वो आपको समझा हुआ है, वो एग्जाम में आपको वर्ड बाय वर्ड याद आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो रिकॉल तभी होगा जब आप उसके 2, 3, 4 रिविजन्स करोगे। आए ख्याल में? तो चीज़ों को अज्यूम मत करो कि ये तो मेरे को आती है, ये तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसको टाइम लगता ही है, आपको अच्छे से सेल्फ रिविजन करनी ही होगी। तो प्लीज़ शिफ्ट हो जाएं जल्दी रिविजन पे, और रिविजन का प्लान बनाएं। और रिविजन करते समय एक बस बात ध्यान रखनी है, नए टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, दोनों को मिक्स नहीं करना है। या तो आप रेगुलर स्टडी करो या तो आप रिवीजन करो, आप दोनों एक साथ नहीं कर सकते। इससे क्या होगा, आपकी रिवीजन कभी कंप्लीट ही नहीं होगी, ना आपकी कभी रेगुलर स्टडी कंप्लीट होगी, ना आपको अंडरस्टैंडिंग का कॉन्फिडेंस होगा, ना आपको रिकॉल करने का कॉन्फिडेंस होगा। दोनों जगह आप हार जाओगे, दोनों जगह हार जाओगे। आए ख्याल में? तो आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ मत खेलो। पढ़ाई को जितना है 70-80% भी हुई है, स्टिल आई थिंक डिसेंट चांस है पास होने के। 100% तो कभी कंप्लीट होती भी नहीं है। 70-80% भी हो गए हैं चैप्टर्स, आई थिंक आपको रिवीजन पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उन चैप्टर्स के जो आपके नहीं हुए हैं वो आप रिवीजन वीडियोस, मैराथन, इधर उधर उससे कवर कर लेना। अब आप रेगुलर स्टडी उसकी मत करो, ठीक है। तो वीडियो में बस मेरा यही आपका मैसेज है कि अब आप रिवीजन पे शिफ्ट हो जाओ, और रिवीजन करते समय नए टॉपिक्स जो आपके कवर नहीं हुए हैं, नए चैप्टर्स जो आपके पूरे आपने पढ़े ही नहीं हैं, उसको अब आप पढ़ने की कोशिश मत करना। रिवीजन में रेगुलर स्टडी मिक्स मत करना। क्लियर है? तो आप रिवीजन स्टार्ट कर लो, 2 से 3 कम से कम रिवीजन्स आप कोशिश करो। जो जो चीज़ें ईजी हैं, आपको जल्दी रिकॉल हो जाती हैं, वो भले आप बहुत ज़्यादा मत पढ़ो। एटलीस्ट जो जो टफ चीज़ें हैं, जो 4-5 बार पढ़ने के बाद ही रिकॉल होती हैं, या टफ कंसेप्ट्स हैं, आपको टफ लग रहे हैं, वहाँ आप ज़्यादा टाइम डिवोट करो। 3 बार, 4 बार, 5 बार आप रिवाइज करो, ठीक है। रिवीजन नोट्स मेरे सब्जेक्ट्स के ऑलरेडी अवेलेबल हैं मेरे वेबसाइट पे, मेरे ऐप पे, और पॉकेट रिवीजन बुक भी अवेलेबल है, उसकी भी मदद आप ले सकते हो, आप बाय कर सकते हो मेरे वेबसाइट से।
और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है सर। अगर आपकी पढ़ाई हो गई है, रिविजन्स वगैरह भी अच्छी चल रही हैं और आपको अपने आप को टेस्ट करना है, तो CMA FMSM की टेस्ट भी आप नॉमिनल प्राइस पे बाय करके अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट और फुल टेस्ट दोनों उसके अंदर अवेलेबल है, आप स्टाफ से कॉन्टैक्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सब मुझे बताना था। आई होप आप मेरी बात मानेंगे, रिवीजन स्टार्ट करेंगे और रिवीजन स्टार्ट करते वक्त बिल्कुल भी रेगुलर स्टडी नहीं करेंगे, रेगुलर मॉड्यूल से रिवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप यू गॉट द मैसेज ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच।